हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारी इस क्लास को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद फिर एक अच्छा सा कमेंट करें। क्लास अच्छी लगे तो है ना, अच्छा कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। ठीक। अगर आप जब क्लास पूरी देखेंगे तभी आपको अंदाजा लगेगा या आपको सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, है ना। और आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई अदर एग्जाम है ना, जहां मैथ आती है तो वहां उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं ना। इससे पहले हम नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और ये हमारी आज की दूसरी क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है। इससे पहले क्लास हम करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्लास थी, खत्म की है। आप उस क्लास को जरूर देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें तो मुझे लगता है कि अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। जो पहली क्लास थी बिल्कुल बेसिक थी, बिल्कुल आसान सवाल थे। आप उसे देखने के बाद ही इस क्लास को देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। और क्लास को पूरा जरूर देखा करें मित्रों, और उसके साथ अपने एक अच्छा सा रिव्यू कमेंट में डाल दिया करें और क्लास को अपने दोस्तों को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और पढ़ते रहें। तो चलो, तो फिर चलते हैं बिना देरी के हम अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल हमारे पास है, यदि x अनुपात बाई 5:3 है तो 2x प्लस 3y ना, 2x प्लस 3y और अनुपात 3x प्लस 5y, है ना, कितना होगा। देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ जब 5 लिखा है ना, आप शेयर कर लीजिए, ये मिस प्रिंट हो गई है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। सवाल तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना, लेकिन ये टाइप करते समय थोड़ा सही से नहीं लिख पाया। यहाँ क्या लिखना है, एक दो मिस्टेक हो जाती है, तो अनुभव नहीं है अभी, है ना। क्या लिखा है, ठीक है, 5:6। चलते हैं हम। एक्स और वाई 5:6 है तो 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y का मान बताओ, है ना। 3x प्लस 5y का मान बताओ। चलो करते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमें यहाँ जो दिया है वो दिया है एक्स बराबर क्या दिया है 5 और वाई बराबर कितना दिया है 6। ठीक है। एक्स की जगह हमें 5 रखना है और वाई की जगह 6 रखना है और इस इक्वेशन को जो हमें ये दिया है इसे सॉल्व करना है। ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y। ठीक है। एक्स की जगह क्या लिखना है 5, तो लिखो 2 गुणा 5 प्लस 3, वाई की जगह 6 अनुपात 3, एक्स की जगह 5 प्लस 5, वाई की जगह 6। अब 2 पंजे 10 प्लस 6 तिया 18। ठीक है। 10 प्लस 6 तिया 18। ठीक है। अनुपात, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अनुपात 5 तिया 15 प्लस 6 पंजे 30, 18 और 10 28, 15 और 30 45। ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा आंसर, राइट आंसर होगा वो क्या होगा 28:45, है ना। पहला सवाल था क्लास का, कुछ भी नहीं था, सिर्फ x अनुपात y 5:6 दिया था और 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y पूछा था हमें सिर्फ x की जगह 5 और y की जगह 6 लिख के इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। x की जगह 6, x जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 लिखना है, y की जगह 6 लिखना है। हमने किया तो गुणा करने के बाद जोड़ के 28:45 प्राप्त हुआ। ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो बोर्ड पीडीएफ है ना, जो मैं यहाँ लिख लिख के समझाता हूँ आपको, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है पीके स्टडी ग्रुप करके, है ना, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होते ही वो पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। पीके स्टडी ग्रुप करके इसी नाम से चैनल है हमारा। ठीक है।
आगे दूसरा सवाल है, यदि L बराबर M का 6/5 और M बराबर N का 5/8 तो L अनुपात N बताओ। ठीक है, देखो L बराबर M का की जगह गुणा लगाते हैं, गुणा 6/5। ठीक है, अब ये 5 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बराबर इधर, तो क्या हो जाएगा, एक बार आप देख लो क्या होगा, 5L बराबर 6। अगर हम L अनुपात M निकालने हैं तो बराबर में सामने वाली वैल्यू होती है, मतलब L के सामने 6 लिखा है तो L का अनुपात 6 होगा, और M के सामने 5 लिखा है तो M का अनुपात 5 होगा। ठीक है, तो L अनुपात M क्या हो जाएगा, 6/5। ऐसे यहाँ से ये और निकालो, इधर बोला है M बराबर N का 5/8, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, 8 इधर आएगा तो 8M बराबर 5N। तो यहाँ से M अनुपात N निकालेंगे, सामने वाली वैल्यू होगी, तो M के सामने कितना है 5 और N के सामने क्या है 8, तो M अनुपात N 5/8 और L अनुपात M 6/5। यहाँ से अनुपात निकाल लो। देखो ये वाला यहाँ लिखते हैं 5M अनुपात N 5/8। ठीक है, 5/8। देखो अब देखो मैंने बताया था जब ये दो चीज़ों का अनुपात निकालना हमें, L अनुपात M 6/5, MN 5/8 और M यहाँ खत्म हो रहा है तो M यहाँ पे शुरू होगा ना, M बराबर पे है ना, क्रॉस में है, तुमने सही लिखा है, बस गुणा करके निकाल लो। कैसे, सबसे पहले क्या निकलेगा, L फिर M फिर N बराबर L निकालेंगे तो इन दोनों गुणा करेंगे, 6×5 30। ठीक है, अब M निकालना है तो ये अब 6×5 30 होगा, 6 को छोड़ देंगे, ऐसा क्रॉस गुणा करेंगे, 5 × 5 25। अब इस 5 को भी छोड़ देंगे, इनका सीधा गुणा करना, 8×5 40। ठीक है, पूछा था L अनुपात N बताओ, तो L अनुपात N कितना है, L कितना आया, L अनुपात N बराबर L कितना है 30 और N कितना है 40, है ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/4। L अनुपात जो N होगा 0 0 कट जाएगा तो 3/4। ठीक है, हमें बोला था कि L बराबर M का 6/5 है, तो L बराबर M का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 6/5। यहाँ से ये 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, है ना, कैंची गुणा होगा ना, ये बराबर है तो 5L बराबर 6M हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह है ना, तो L जो L है इसके सामने वाली वैल्यू इसकी होगी M के सामने वाली M की, तो L बराबर 6, L का अनुपात जो होगा वो 6 हो जाएगा और M का जो होगा वो 5 हो जाएगा, तो L अनुपात M 6/5। ऐसे यहाँ से सॉल्व किया तो M अनुपात N 5/8 आया। फिर हमने इनका कम्बाइंड रेशियो निकाला तो 30 25 40 L M N का आया, और हमें L और N का पूछा तो L का 30 है, N का 40 है, 30 और 40 का जो अनुपात होगा वो 3/4 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे सवाल है तीसरा, है ना, इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट क्या गलती हो गई है, लिखने में टाइप करने में गलती कर दी। सेकंड यहाँ पे जो है ना 5 की जगह यहाँ 3 लिखना है भाई, ना 5 की जगह 3 करना है, वो तो ऐसे जाएगा लेकिन फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा हमारा, है ना, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर ऑप्शन मैच नहीं खाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3y। ठीक है, अब चलो अब करते हैं ऐसे। ठीक, ये क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है 5x, कम दिख रहा है, कलर चेंज कर रहे हैं, यही सही है, ना। हमारे पास क्या लिखा है, हमें लिखा है 5x + 3y बट्टे 5x - 3y बराबर 7/3, और पूछा है x और y का अनुपात बताना। सिंपल सा क्या बताना है, x और y का अनुपात, है ना। अब देखो ये बराबर है ना, तो यहाँ कैंची गुणा हो जाएगा,
इस 3 का गुणा ऊपर वाले में और 7 का गुणा इधर नीचे वाले में, है ना, कैसे गुणा होता है, तो करो गुणा ऊपर। 3 गुणा 5 15x प्लस 3 गुणा 3 9y बराबर 7 गुणा 5 35x 7 पन्ना 35x माइनस 7 गुणा 3 7 या 21y। ठीक है, 21y। अब देखो इस 15 को तरफ ले जाओ बराबर के इधर, है ना, और इस 21 को तरफ लेके आओ, y को तरफ लेके आओ, है ना। क्या होगा 35x माइनस, जब ये प्लस का 15x है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस की संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है, तो 15 जो होगा वो माइनस का हो जाएगा 15x बराबर, ठीक है 9y। अब देखो ये 21y जो है ये किसका है, माइनस का। 21y किसका है, माइनस का है ना। अब 21y माइनस का है बराबर की दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का 21y। तो 35x में से 15x गया तो कितना बचे 20x 20x। 9y और 21y कितना हुआ 30y 30y, ठीक है। अब देखो x बराबर की x, अगर x बराबर निकालो या x अनुपात y निकालो तो x के सामने क्या लिखा है 30, y के सामने क्या लिखा है 20, है ना। 30 और 20, और 30 और 20 का अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2। x अनुपात y तो पूछा 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2। x अनुपात y का जो मान होगा वो होगा 3 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमें जो सवाल लिखा दिया था वो दिया था 5x प्लस 3y बट्टे 5x माइनस 3y बराबर 60 बट्टे 3, ठीक है। हमने यहाँ से कैंची का गुणा किया, ठीक है, कैंची गुणा करने की संख्याएं, फिर हमने पक्षांतर किया, x को एक तरफ किया y को एक तरफ किया, है ना। तो इस 15x को 35 की तरफ ले गए, है ना, तो जब ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 15x हो गया। ये 21y को इधर लेके आए तो ये 21y माइनस की थी, जब बराबर के इधर आया तो ये प्लस की हो गई। जब बराबर के इधर संख्या को ले बराबर दूसरी संख्या ले जाते हैं तो प्लस की संख्या माइनस की और माइनस संख्या प्लस की हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। भाई हुआ 15 प्लस का था माइनस का हुआ, 21 माइनस का था वो प्लस का हुआ। यहाँ से सॉल्व किया तो x अनुपात y 3 अनुपात 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे है p अनुपात q 3 अनुपात 4 और q अनुपात r 4 अनुपात 7 है, तो p प्लस क्यू अनुपात q प्लस r अनुपात r प्लस p का मान बताओ, है ना। चलो यहाँ से पहले रेशियो निकालते हैं, यहाँ निकालो p अनुपात q कितना है 3 अनुपात 4 और q अनुपात r कितना है 4 अनुपात, ठीक है। देखो q यहाँ खत्म हुआ है, यहाँ स्वरूप कैंची में आया करो, q कैंची में सही लिखेंगे संख्या, सही लिखेंगे तो हम निकालते हैं वैसे p अनुपात q अनुपात r बराबर, दोनों गुणा करो 4 गुणा 3 12, फिर 3 को छोड़ो 4 गुणा 4, ऐसे कैंची गुणा करो 4 गुणा 4 16, कैंची गुणा करने के बाद फिर सीधा गुणा करो इनका 4 गुणा 7 28, है ना। और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, हाँ है ना, 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। तो p अनुपात q अनुपात r कितना आया 3 अनुपात 4 अनुपात 7, ठीक है। अब देखो हमें दिया क्या है कि p प्लस q अनुपात q प्लस r, है ना, q प्लस r अनुपात r प्लस p, ठीक है। देखो p q r, p की वैल्यू कितनी है 3, q की वैल्यू 4, है ना, q का मान कितना है 4, रख दो बस मान रखने अब, अनुपात यहाँ q की वैल्यू 4 r की वैल्यू 7, तो 4 प्लस 7 अनुपात r की वैल्यू 7 प्लस p की वैल्यू 3, ठीक है। 4 और 3 7 अनुपात 7 और 4 11, 7 और 3 10, तो कितना हो जाएगा
7:11:10, 7:11:10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7:11:10। कैसे करना था? पी और क्यू 3:4 दिया था हमें, क्यू और आर 4:7 दिया था, है ना। तो यहाँ से हमने इनका रेशियो निकाला पी क्यू आर का, तो 3 4 7 निकल गया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, फिर हमने पी की जगह 3, क्यू की जगह 4 और आर की जगह 7 रखना है ना। पी क्यू 3 + 4, क्यू आर 4 + 7, आर प्लस पी 7 + 3, है ना। तो 4 और 3 7, 4 और 7 11, 7 और 3 10, तो 7 11 10 हमारे सवाल का आंसर सही है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 है बिल्कुल ऐसे। पी क्यू 7:9, क्यू आर 5:6 है, तो आर और ए का क्रम से अनुपात बताओ, है ना। चलो निकालते हैं। पी क्यू, है ना, पी अनुपात क्यू कितना है? 7:9। फिर क्यू अनुपात आर, क्यू अनुपात 5:6। निकालो पी क्यू बराबर, सबसे पहले इनका गुणा करो। 7 × 5 35, अब 7 को छोड़ दो, इनका गुणा करो। 5 × 9 45, अब 5 भी छोड़ दो, इनका गुणा करो। 6 × 9 चलो बोला आर और ए तो हमारे सवाल में दी नहीं है, ए की जगह पी लिखना है ना। आज टाइपिंग करते समय काफ़ी गलतियां कर दी। ए की जगह हमें पी लिख लेना है, क्योंकि ए तो हमारे सवाल में दिया ही नहीं है ना। ए की जगह पी। आज के लिए सॉरी, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 2-3 सवालों में थी, शायद आगे अब ना हो, है ना। चलो ठीक, तो बोला है आर अनुपात ए पी, आर अनुपात पी, सॉरी ए लिख दिया मैंने, फिर ए मिटा के, है ना। आर अनुपात पी, ये तो लिखा ही था पहले से। आर अनुपात, ठीक है, आप सही है। ठीक, आर अनुपात पी का आर अनुपात पी पूछ, देखो आर कितनी है? 54 और पी 35, 54 और 35 सिंप्लीफाई होगा नहीं है, तो इतना ही रहेगा 54 अनुपात 35, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी सवाल में, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बाकी पी क्यू हमने लिखा 7:9, क्यू आर 5:6, यहाँ से इनका रेशियो निकाला पी क्यू आर का 35 54 45, फिर हमें आर और पी का रेशियो ज्ञात करना था, तो आर और पी का 54:35। ठीक है, जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ क्यू था तो यहाँ भी क्यू होना चाहिए ना, यहाँ पे क्यू खत्म हो रहा था ना, तो यहाँ से क्यू शुरू होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है। पहली क्लास में मैंने ये सब अच्छे से समझाया, आप लोग पहली क्लास जरूर देखिए, उसके बाद इस क्लास को भी देखिए। ठीक है, आगे हमें दिया है a + b + c 1728 है, a अनुपात b, देखो दिया है, मैं इधर लिखता हूँ, a अनुपात b + c, मतलब a/b + c जो होगा वो कितना है? a/b + c, a/b + जो है वो है 3:5, ऊपर 3 लिखा है, 3:5। ऐसे ही हमें दिया है कि a/b + c, फिर दिया b/a + c, a/a + c, ये हमें कितना दिया है? 2:7। ठीक है, 2:7। अब देखो यहाँ क्या दिया है? ए बी सी, यहाँ भी क्या है? ए बी सी, मतलब ए बी सी आए और ए बी सी आए, मतलब ए बी सी को जोड़ के, ए बी सी का अनुपात अगर जोड़े तो यहाँ 5 और 3 8 होता है, और ए बी सी का यहाँ जोड़े तो 7 और 2 9 होता है, मतलब बराबर नहीं होता। अगर ये संख्याएं बराबर है, इधर ए बी सी हैं, तो ये बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए ये कितना हो? 7 और 2 9, तो ऊपर 9 का गुणा कर दो, यहाँ पे 9 का गुणा, है ना, ऊपर नीचे 9 का गुणा करना है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर नीचे 8 का गुणा करना है।
ठीक है। 9 कहाँ से आया, 7 और 2 9, तो इस 9 का गुणा ऊपर 5 और 3 8, तो इस 5 का गुणा इसमें, ठीक है। अब देखो अब ये संख्या बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखो 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, ठीक है। अब देखो 27 और 45 है ना 72, और 56 और 16 72 है ना। अब देखो ए बी सी यहाँ भी जोड़ के 72 हो रहा है, और ए बी सी यहाँ भी जोड़ो तो 72 हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ए सामने है, तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू तो ये हो गई सीधी सामने वाली 27, ऐसे बी की कितनी हो गई 16, सी की निकालनी है ना, सी की निकालो। तो सी कैसे निकालेंगे, सी की निकालेंगे, तीनों का जोड़ कितना है, तीनों का 72, 72 में से क्या घटा दें, ए और बी की घटा दें ना, मतलब 27 और 16 ये घटा दें 72 में 100 की, फिर सी की प्राप्त हो जाएगी 72 माइनस ये कितनी हो जाएगी 43, 12 में से 3 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 29। मतलब जो हमें अब हमें क्या देखो हमें मिल गया है, ऐसे लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया 27 अनुपात 16 अनुपात 29, ठीक है। 27 अनुपात 16 अनुपात 29, ये हमें मिलेगी ए 27 है, बी 16 है और सी 29 है, ठीक है, ठीक है। और बोला है इन सभी संख्याओं के कितना है 1728, कितना है सभी संख्याओं के कितना है 1728। अब देखो क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो कितना है, मान लो 27x अनुपात 26x 16x सॉरी और 29x, इन सब का जोड़ हमें कितना दिया है 1728, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 27x प्लस 16x प्लस 29x बराबर 1728। अब इसे जोड़ो 9 6 15 15 7 15 7 22, 22 की 2 हासिल 2 2 और 2 4 4 1 5 और 2 5 और 2 7, 72x बराबर 1728। तो x बराबर निकालो 1728 बट्टे 72, ठीक है। 72 से काट दो, देखो 12 से काटो, ठीक है, 12 12 छीन 72, 12 से काटो, 12 एकन 12 5 52 हो गए, 12 चौक 48, फिर 4 बचे, फिर 48 से 12 चौक 48। अब 6 से इस 144 को काटो, 6 दूनी 12 2 24 6 6 चौक 24, मतलब जो x बराबर आया वो कितना आ गया 24, x बराबर कितना आ गया 24। क्या पूछा है c का मान है ना, तो c कितना है, c जो वो कितना है 29x, मतलब 29 गुणा 24 कर दो, 29 गुणा 24 है ना, 29 गुणा 9 29 गुणा 9 24 निम्मा 24 निम्मा कितना होता है 240 माइनस 24 216 है ना, 216 की 6 हासिल 21, 24 दूनी 48 है ना, और 48 और 21 69, तो कितना आया 696। जो सी का मान आया वो कितना आया 696 है ना। ये एसएससी का आया हुआ सवाल है। आए हुए सवाल तो अगर मैं इस क्लास में आपको कितने आज क्लास में 20 सवाल लिए, 20 में से 20 के 20 आए हुए सवाल हैं है ना, सभी प्रीवियस ईयर टोटल, और वो वही ऐसे हैं जो जल्दी 1-2 साल में ही आए हुए हैं, ज़्यादातर एसएससी के सारे सवाल हैं है ना।
सबसे पहले हमने यहाँ से निकाला, देखो A अनुपात B, C 3/5 दिया था तो A/BC लिख सकते हैं, है ना। ऐसे B अनुपात A प्लस C, जब यहाँ ABC है और यहाँ भी ABC है, मतलब ये संख्या बराबर होनी चाहिए। तो 5 और 3 8 और 7 2 9, यहाँ तो ABC का योग करें तो 8 आ रहा है और यहाँ ABC का योग करें तो 9 आ रहा है, क्योंकि ABC ही है तीनों जगह तो बराबर होना चाहिए दोनों जगह का। तो 7 और 2 9 का गुणा ऊपर किया और 5 और 3 8 का गुणा नीचे किया, तो यहाँ से 9 3 27 45 16 और 56 आया, है ना। मतलब अभी ये 72 हो रहा है, A प्लस B प्लस C का योग 72 है, यहाँ B प्लस B का C योग 72। तो यहाँ से A बराबर जो था 27 हुआ, B का 16 हुआ, C का निकाला तो 72 में से 27 और 16 41 घटाया तो 29 बचा, तो C का कितना आया 29। अब हमें 27x 16x और 29x हो गया। C की वैल्यू पूछी थी, तीनों का योग कितना दिया था, इन तीनों को जोड़ो 27x 16x 29x, तो 1728 आना चाहिए, है ना। हमने जोड़ा तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली जोड़ के काट पीट करके, तो x की वैल्यू आई 24। C की वैल्यू पूछी तो C कितनी थी 29 गुणा x, तो 29 गुणा 24 करके 696, ठीक है। आगे है यदि L प्लस M प्लस N 2772 है, तो L अनुपात M प्लस N 5/13 और N अनुपात L प्लस M 4/7 है, तो M का मान बताओ, है ना। बिल्कुल इसी सवाल के जैसा सवाल है ना। दोनों सवाल एक जैसे एक टाइप है, सेम टाइप है, संख्या अलग है। चलो करते हैं, जैसे हमें इसमें दिया है L बट्टे M प्लस N जो है वो कितना है 5/13, ठीक है। दूसरा है N अनुपात L प्लस M, मतलब N बट्टे L प्लस M जो है वो कितना है 4/7, ठीक है। अब देखिए, अब देखो यहाँ कितना है LMN, यहाँ भी LMN यहाँ भी है, LMN यहाँ भी है, मतलब संख्याओं का योग बराबर होना चाहिए। यहाँ पे योग करो तो 15 और 3 18 हो रहा है, यहाँ पे 7 और 11 ही हो रहा है ना। तो बराबर करने के लिए 7 और 4 11, यहाँ ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दो और यहाँ 18 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, है ना। 18 और 11 कहाँ से आए, 15 3 18 होता है, तो उस 18 गुणा यहाँ ऊपर नीचे करना है, और 4 3 11 होता है तो इस 11 गुणा ऊपर नीचे यहाँ करना, ठीक है। यहाँ से हुआ, अब करो तो 11 गुणा 5 55 और 11 गुणा 13 143, ऐसे यहाँ 18 गुणा 4 18 चौक 72, ठीक है, और 18 गुणा 7 126, ठीक है। अब इन्हें जोड़ोगे आप तो बराबर हो, कितने होंगे 8 12 7 19 198 और 5 और 3 8 14 9 19 198 है ना। अब LMN का योग 198 यहाँ भी है और LN का योग 198 यहाँ भी है, मतलब हमें क्या हुआ, हमें जो L बराबर कितना प्राप्त हुआ, L बराबर L अनुपात N अनुपात M कितना प्राप्त हुआ, L बराबर L की जगह 55 आया, M का मान 72। अब हमें वो N का मान 72, हमें M का मान और निकालना है, किसका M का कैसे निकालेंगे, तो M का निकालेंगे यहाँ से, इनका तीनों का योग कितना है 198 में से हम L और N घटा देंगे, कितना है 55 प्लस 72, इनको घटा देंगे तो 198 माइनस 127 हुआ, ठीक, घटा दो, 8 में 7 गया 1 बचा, 9 में से 2 गया 7, कितना बचा 71, मतलब जो M है ना M 71 हो गया, कितना 71, ठीक है। M हमें 71 प्राप्त हो गया। अब यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, L अनुपात N अनुपात M बराबर कितना हुआ 55x अनुपात 72x अनुपात 71x, और इनका योग कितने के बराबर है, LMN का योग कितना है 2772, है ना। तो इन सब का योग इसके बराबर होना चाहिए, करते हैं 55x प्लस 72x प्लस 71x बराबर 2772, ठीक है।
इन्हें सबको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 7 और 7 14, 5 19, 198 x बराबर 2772। अगर x की वैल्यू निकालना चाहो तो 2772 बट्टे 198, 2772 बट्टे 198 है ना। अब यहां से इसे काटना है ना, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि काटने की जगह भी चाहिए। यहाँ लिखते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 2772 बट्टे 198। इसे काटो, 18 से काटो है ना। देखो 18 एकन 18, 18 एकन 18, यहाँ भी काटो, 18 एकन 18, 9 बचे 97 हो गया, 18 पंजे 90, 7 बचे 72, 18 चौको 72, 11 से फिर 154 काटो, 11 एकन 11, 11 चौक 44, मतलब x बराबर कितना आया 14। x बराबर कितना आया 14। हमें पूछा क्या है m, और m का मान कितना आया 71x। ठीक है, हमें क्या पूछा m, और m का मान कितना है 71x। एक मिनट में यहाँ करके देखो, ठीक है, चलो यहीं रहने देता, इधर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ x बराबर आया m पूछा है, m कितना है 71x, मतलब 71 गुणा x के 14 लिख दो, गुणा कर दो, 14 एकम 14 की 4 हाथ से ले, 14 7 98 और 1 99, मतलब 994, कितना 994। ऑप्शन नंबर डी है ना। सवाल नंबर 5 और वो सवाल नंबर 6 और 7 बिल्कुल एक जैसे सवाल थे, दोनों संख्या लग रही टाइप सेम था, और दोनों सवाल सीजीएल के प्री के थे। ठीक है, हमने कैसे किया, बिल्कुल ऐसे यहाँ से एल एम एन देखो, एल एम एन यहाँ भी है, एल एम एन यहाँ भी है, इनका योग बराबर होना चाहिए। फिर 5 और 13 8 18, और 5 और 7 11। जब संख्याएं एल एम एन दोनों जगह हैं तो योग बराबर कैसे हो सकता है। तो योग को बराबर करने के लिए नीचे 18 गुणा किया और ऊपर 11 से, तो यहाँ से एक एल का मान 55 और एन का 72 प्राप्त हुआ। एम का 55 और 72 जोड़ के 198 से घटाया तो एम का 71 प्राप्त हुआ, है ना। तो 55x 72x 71x बराबर इतना है 2772, जो हमें दिया है सवाल में, है ना। यहाँ से 198x बराबर 2772, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 14। ठीक है, x की वैल्यू 14 आई, वहीं से m 71x था तो 71 गुणा 14 994। आगे है, आगे क्या है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए 5 12 और 11 हैं, और ए बी सी 28 है। तो 1/a अनुपात 1/b और अनुपात 1/c का मान बताओ। ठीक है, चलो करते हैं। देखो हमें दिया है, थोड़ा बड़ा सवाल है, बड़े सवाल है थोड़े, कोई नहीं, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, है ना, अनुपात b प्लस a, है ना, बराबर कितना है 5 12 और 11। अगर हम इन सबको जोड़े हैं, है ना, इन सबको जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी ए बराबर, ये सब कितना हो जाएगा 22 और 6 28 28 हो गया ना। ठीक, अब देखो a यहाँ 2 बार है, 2a 2b 2c है ना, तो 2 कॉमन ले लें। चलो मैं लिख देता हूँ, जैसे 2a 2b और 2c बराबर कितना है 28। अगर 2 कॉमन ले लें तो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा 28। तो a प्लस b प्लस c बराबर 28 को 2 से भाग कराएंगे तो कितना क्या बार कट जाएगा 14 बार। तो a प्लस b प्लस c जो है वो 14 आया, है ना। a प्लस b प्लस c कितना आया 14 यूनिट, है ना, कितना आया 14 यूनिट, या 14 x बाई ए भी कुछ भी यहाँ लिख लो आप,
ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास 14 आया, हमें सवाल में कितना दिया है 28, ठीक है, सवाल में कितना दिया है 28, है ना। यहाँ पे x मान लेते हैं, है ना, 14, ठीक, क्या करते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी हमें 28 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी जगह, सी की जगह 14x लिख सकते हैं, है ना। तो जो 14x है वो किसके बराबर हुआ 28 के, तो x कितना हो जाएगा 28/14 अर्थात 2, 14 का 14, 14 दूनी 28, x बराबर 2, ठीक। x की वैल्यू कितनी आई 2। एक बार फिर समझ लो, यहाँ से जब हमने जोड़ा 2 कॉमन लिया, 2abc हुआ, फिर 2 कॉमन लिया, 2 से जब 28 को काटना 14 बार, तो a प्लस बी का जोड़ 14 आया, है ना। हमने यहाँ कोई यूनिट कुछ मान लो, क्योंकि हमें एक दिया है यहाँ, इसलिए तो 14x मान लो, 14x बराबर 28 दिया है, सीधा सीधा 14x बराबर 28 है, तो x बराबर 2 आ गया, ठीक है। अगर x बराबर 2 आ गया, अब देखो, अब निकाल लो, तो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई 5, a मान a प्लस बी कितना है 5x, है ना, तो एक कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 10, ठीक है। ऐसे b प्लस सी कितना है 12, तो 12 गुणा 2 24, ऐसे c प्लस a कितना है 11, और 11 गुणा 2 11 दूनी 22, ये आया, है ना। अब यहाँ से हमें देखो थोड़ा बड़ा सवाल है ना, अब यहाँ से हमें a b c सबके अलग अलग मान निकालने हैं ना, क्योंकि तभी तो हम निकाल पाएंगे 1/a 1/, है ना, से थोड़ा इधर चलो लिखा रहने दो। देखो हमें a प्लस बी तीनों के कितना है 14, हम मान लो a निकालते हैं, ठीक है, a निकाल रहे हैं, देख a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 है ना, 28 है। अगर हम a निकालना चाहें तो b और c की वैल्यू घटा दें 28 से ना, a प्लस बी और सी की वैल्यू कितनी आई है बी और सी 24, है ना। और देखो सीधा सीधा कर, जगह कम है ना, तो सीधा कर देता हूँ मैं, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 28 माइनस, देखो b प्लस सी की वैल्यू 24 है, 24 अगर यहाँ रखेंगे और ये प्लस का है इधर, तो बराबर किधर जाएगा 24 तो घट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। ऐसे अगर हम b की वैल्यू निकाले हैं, तो b की वैल्यू निकालने के लिए a और c की वैल्यू घटा दें, a b c में से अगर a b c 3 है, 3 में से a और c की वैल्यू घटा दें तो b की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 28 में से a और c की वैल्यू घटा दो। देखो बोर्ड कम हो रहा है ना, बोर्ड में जगह कम है, इसलिए मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं लिख के बता देता, पर आप समझ जाओ कि अगर b निकालना है तो a और c घटाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों को जोड़ के 28 हुआ है। जब तीनों को जोड़ के 28 हुआ है और हमें b निकालना है तो a और c घटाना होगा, तो a और c कितना है, a और c 22, यहाँ से 22 घटाएंगे तो b बराबर 6 हो जाएगा। ऐसे ही c और निकाल लो, अगर हमें c निकालना है, या देखो c निकालना है तो a और b घटाना पड़ेगा, तो c निकालने के लिए 28 में से a और b 10 घटाते हैं, और 10 घटाने पे आएगा 18, ठीक है, 18 आया, थोड़ा बड़ा सवाल था, है ना। अब देखो 18 आ गया, अब लगा दो, एक क्या है 1/a, ये सारे सवाल में आए हुए, पेपर में आए हुए सवाल है ना, एसएससी या रेलवे या एसएससी के सीजीएल प्री में, ऐसे सारे सवाल जितने भी सवाल हैं, हर एक सवाल 20 के 20 भी सवाल प्रीवियस ईयर है। अब यहाँ लगाते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ना। अब यहाँ लिखते हैं, देखो 1/a बराबर लगाते हैं यहाँ पे, अरे ठीक है, 1/a, a की मान कितना आया 24, 1/4 अनुपात 1/b का मान 6, 1/c का मान 18, इनका एलसीएम ले लो, है ना, कितना आ जाएगा 36 ले लो, है ना, 36 में 100 का भाग जाएगा 36, 4 नेम 36, तो ये 9 हो जाएगा, 6 गुणा 6 36, 18 दूनी 36, ठीक है।
तो जो अनुपात फाइनली आएगा निकल के, वो अनुपात में एलसीएम की वैल्यू तो कट जाती है, तो क्या हो जाएगा 9:6:2। ये हमारा आंसर होगा 9:6:2। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा बड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था, है ना, आया हुआ एग्जाम का सवाल है। सबसे पहले a + b + c हमें दिया था, हमने सबका योग किया तो हमें 2a 2b 2bc बराबर 28 प्राप्त हुआ, है ना। तो 2a अगर हमने कॉमन लिया तो a + b + c बराबर 14 आया, है ना। 2 का भाग 28 14 हो गया। अब फिर हमने यहाँ 14 रेशियो 28 के बराबर दिया था, 14 x बराबर 28, तो x बराबर आया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि a + b जो 5 है उसका 2 गुना करना है, 5 दूनी 10, b + c 12 गुना 2 24, c + a 11 गुना 2 22। अभी आ गया a + b 10 है, b + c 24 और c + a 22 है ना। तीनों का योग हमें 28 दिया था, तो यहाँ से हम a निकाल लो, a b c निकालनी पड़ेंगे हमें, क्योंकि a और b c अलग अलग जरूरत है हमें। तो a निकाल ली, तो कुल का योग 28, 28 में से अगर हम b c घटा दें तो a निकल आएगी। ऐसे b निकाला तो b कुल योग 28, 28 में से a c घटा दें तो b आ गई, c में 28 में से a और b घटाई तो c आ गई। फिर 1/a 1/b 1/c लगाया तो 9:6:2 हमारे सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था, है ना। आप लोग इन सारे सवालों के नोट्स भी बना सकते हैं। इनकी जो पीडीएफ है ना, बोर्ड पीडीएफ जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये सारे इनको वैसे लिखा हुआ ऐसे ही मिलेगा आपको। पीके स्टडी ग्रुप जो चैनल पीके स्टडी ग्रुप करके टेलीग्राम पे जो चैनल बना हुआ है, आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पीके स्टडी ग्रुप करके सर्च कीजिए तो आपको चैनल प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। और आप क्लास को पूरा जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे ए बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, a² + b² अनुपात b² + c² अनुपात c² + a² इतना है, तो ये बताओ, है ना। चलो करते हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी किया था, थोड़ा सा अलग है बस। जैसे a² + b² अनुपात b² + c² अनुपात c² + a² जो है वो कितना है 34, 61, 45, 34:61:45। ठीक है, अगर हम इन सबको भी जोड़ें तो क्या हो जाएगा, देखो a² + b² + a² बराबर, ये भी जोड़ो, 5 और 1 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 6 और 3 7 है, 4 और 1 5, 5 और 3 8, क्या कर दिया, 5 और 1 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 90 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2a, देखो यहाँ 2a 2a है ना, 2 ही b है 2 ही c है ना, 2a है 2b, एक ये 2a, एक b 2b, एक c 2c, तो 2a 2b 2c है ना, तो वहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे 2a² + b² + c² बराबर 90। ठीक है, a² + b² + c² बराबर 90। अगर हम यहाँ से निकालें a² + b² + c² बराबर 90/2 हो जाएगा। ये जो संख्या अगर गुणा में होती है बराबर दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में जाती है, पता ही आपको, है ना। और नहीं भी पता है तो मैं हर क्लास में बताता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोग क्लास को जो है कंटिन्यूसली लिया करें और अच्छे से नोट्स बना के पढ़ें। तो a² + b² + c² कितना आया 45, a² + b² + c² कितना आया 45। अब मान लो हमें अब यहाँ से हम निकालते हैं अभी संख्या अलग अलग। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, संख्या निकालते हैं अलग अलग। ठीक है, देखो हमें निकालना है, क्या निकालना, a, जैसे हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं a² + b² + c²। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं ना, और मैं देख, यहीं पे रहने दो,
ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होगा वो कितना आया 45, है ना। अब अगर हम ए निकालें, यहाँ से देखो ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना है 61, तो ये ना यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस तो 45 सही है यहाँ तक। अब ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ है 61 है, और कहीं गलत कर दिया क्या, चलो करते हैं आगे, देखते हैं एक बार। 34 61 45, ओ सॉरी भाई गलत कर दिया मैंने खुद, यहाँ पे 61 लिखा है ना, यहाँ हमने 11 लिख के जोड़ दिया है, तभी हमारा पूरा सवाल गलत हो गया है ना। चलो हम एक बार फिर मिटाते हैं, तभी सही से बन नहीं रहा था, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, मुझे कोई बताने वाला तो पता नहीं, है ना। चलो कोई नहीं, मैं संवारता हूँ 1 मिनट यहाँ पे, और मिटाना है हमें, तभी हमारा आंसर सही से नहीं आ रहा था, है ना। कोई नहीं, चलते हैं। 34 फिर कितना 61, हमने 61 की जगह 11 लिख लिया था, सवाल आंसर गलत आना लाजमी था, जब गलत लिख लेंगे तो, ठीक है। अब जब इन सबको जोड़ा तो इन्हें भी जोड़ो, 5 और 1 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 4 और 6 10, 10 और 13 और 1 14, 140 हुआ, ठीक है। अब जब 140 यहाँ हो गया और 140 में 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 70 बार, अब सही है, अब बन जाएगा भाई, ठीक है। सॉरी हमने यहाँ 61 की जगह पहले 11 लिख लिया था, इसलिए हमारी जो कैलकुलेशन थी वो नहीं रही सही से, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आया, कभी कभी हो जाती हैं गलतियाँ, इसके बराबर आया 70। अगर हम ए स्क्वायर निकालें ना, देखो अगर हम ए स्क्वायर निकालें तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर घटा दें 70 में से, यहाँ देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह अगर हम 61 लिखेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 61, अगर इनकी जगह 61 लिखेंगे और 61 यहाँ प्लस का है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, घट जाएगा मतलब, तो अगर ए स्क्वायर में से अगर 70 में से हम 61 घटाएं तो कितना बचा 9, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, तो ए कितना आएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये बराबर कितना आया 3। ऐसे ही बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर निकालो तो कितना होगा 70 माइनस, अब हमें इस बार क्या निकालना बी स्क्वायर निकालना है, अगर हमें बी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर घटा दें, तीनों के जोड़ में से ए स्क्वायर का सी स्क्वायर का स्क्वायर घटा देंगे तो बी स्क्वायर मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो 45 है, तो 70 माइनस 45 कितना बचा 25, अगर बी स्क्वायर बराबर 25 है तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5। चलो ये हो गया। अब यहाँ से सी स्क्वायर और निकाल लो, अगर सी स्क्वायर निकालना है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 70 दिया है, सी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो 70 में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला 34 घटाना है, तो 70 में से जब 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, तो सी स्क्वायर 36 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा 6, ये हमें संख्या प्राप्त हो गई, हमारे रेशियो प्राप्त हुए कि ए 3 है बी 5 है और सी 6, ठीक है। अब हम लगाते हैं जो हमें पूछा सवाल में, क्या पूछा था, पूछा है बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए, ठीक है, ये पूछा था बी माइनस ए, है ना। बी माइनस ए कितना है देखो 5 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 अनुपात सी माइनस बी, सी 6 है बी 5 है, तो 6 माइनस 5 अनुपात सी माइनस ए 6 माइनस 3, तो कितना होगा 5 में से 3 गया 2,
6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, तो 2:1:3 कहीं है, 2:1:3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना आया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या किया हमने पहले, सबसे पहले इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 2a हैं, 2b हैं, 2c हैं, है ना। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो a² b² c² 140 हुआ इधर, तो 2 का भाग 140 होंगे तो a² + b² c² 70 आ गया। यहाँ से a और b c की पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे अलग अलग, तो a² की वैल्यू निकालेंगे तो b² c² घटा देंगे 70 से, तो a की वैल्यू 9, ऐसे ही b की वैल्यू 5 आएगी और c की वैल्यू 6 आई। जो पूछा था b - a 5 - 3 2, c - b 6 - 5 1 और c - a 6 - 3 3, तो 2:1:3। ठीक है, अच्छे सवाल है, बड़े सवाल है ना। आगे है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a 7 4 5 है और a + b + c इतना है, तो इसकी वैल्यू बताओ, है ना। चलो यहाँ कर दो, वैसे ही है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 7 4 अनुपात 5। ठीक है, अगर इन्हें लिखो आप जोड़ में, क्या लिखेंगे, a + b + b + c + c + a बराबर, ये कितना हो जाएगा 16 और 2a, देखो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, a + b + c बराबर 16। देखो यहाँ बिल्कुल वैसा ही है, 2a हैं, 2b हैं, 2c हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a b c बराबर 16, तो a + b + c कितना आ जाएगा, a + b + c 16/2, तो 1 - 2 2 8 16, मतलब a + b c जब 2 का भाग दिया 16 में तो कितना आया 8, और a + b सवाल में कितना दिया हमें 16, मान लो 8x, यहाँ x और मान लेते हैं हम। ठीक है, सवाल में कितना दिया 16, सवाल में जो दिया है वो दिया है a + b + c बराबर 16। ठीक है, a + b + c की जगह 8x लगाएंगे, 8x बराबर 16, तो x बराबर 8 दूनी 16, है ना। 8 का भाग 16 में देंगे 2 बार जाएगा, तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब अगर x बराबर 2 प्राप्त हुआ तो अब अनुपात निकाल लेते हैं हम, है ना। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो जो a + b होगा, हाँ, a + b कितना हो जाएगा, a + b कितना होगा 7 × 2 14, है ना। और b + c कितना होगा फिर, b + c 4 × 2, 2 के गुणा में होंगे ना सब, तो c + a जो होगा वो होगा 5 × 2, सब 2 2 होने हैं। ठीक है, ये आ गया, a + b इतना, b + c इतना, c + a इतना। अब यहाँ से निकालो, अब a और b और c सब अलग अलग निकालनी है, निकालते हैं, है ना। अगर a निकालनी है, मान लो यहाँ से अगर a निकालनी है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मान लो a + b + c हमें जो 16 दिया है ना, ठीक, तो दिया है ना हमें a निकालनी है। अगर हमें a निकालनी है तो b + c घटाना होगा, b + c 8 आया है, अगर 16 में से 8 घटा दो तो a तो 8 आ गई, ऐसे b निकाल लो तो a + c घटा दो 16 में से, 10 घटा दो तो 6 आ गया, फिर c घटा दो, c निकाल लो, अगर c निकालना है तो 16 में से a और b घटा दो 14, ये हुआ a 8 b 6 और c 2, है ना। अब हम जो सवाल में पूछा वो निकालेंगे इधर, क्या पूछा है a² + b² + c², हाँ, साथ में a b c c c c
ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए बी, ए गुणा बी 8 गुणा 6 प्लस बी गुणा सी 6 गुणा 2 प्लस सी गुणा ए 2 गुणा 8 2 गुणा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36 और 2 का 4, 8 छिंग 48, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 64 और 36 100 और 104 104 अनुपात, ये जोड़ो 8 और 10 और 6 16 की 6 हासिल 1 5 6 और 1 7, है ना। सही था क्या? 8 और 10 और 16 की 6 हासिल 1 5 1 6 7 76, सही है ना। अब ये काटो, 4 से काटा, 4 से कट जाएगा ना, 4 एकन 4, 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 2 बज 4 छिंग 24, 26 अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 26 अनुपात 19, ठीक है। 26 अनुपात 19। सबसे पहले क्या किया हमने, संख्याओं को जो हमें रेशियो दिए थे, संख्या दी थी, उन्हें हमने जोड़ा। तो जोड़ के a प्लस बी प्लस सी 8x आया। जो 8x है ना, उसकी वैल्यू हमें दी गई है सवाल में 16। 8x 16 के बराबर है तो x 2 के बराबर होगा, 8 दूनी 16। फिर यहाँ से a प्लस बी 7 दिया था तो 7 दूनी 14, b प्लस सी 4 तो 4 दूनी 8, c प्लस ए 5 तो 5 दूनी 10। ये इनके जोड़ दिए थे। अब a प्लस बी प्लस सी 16 दिया है, अगर a निकालेंगे तो 16 में से बी सी घटा दें 8, है ना। बी सी 8 घटाया तो 8 बचा। ऐसे बी निकालनी है तो 16 में से ए सी घटानी पड़ेगी, ए सी 10 घटा दिया 6 आ गया। सी निकालनी है, सी निकालनी है तो 16 में से ए और बी घटा देंगे, ए और बी कितनी है 14, तो 2 आया। वहाँ जब लगाया हमने जैसे बोला था ऐसे स्क्वायर और गुणा करके, तो हमें जो प्राप्त हुआ 26 अनुपात 19। आगे है, आगे 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। तो p q r s का मान बताओ। देखिए मैंने पहली क्लास में इस तरह के सवाल कराए थे आपको, बिल्कुल बेसिक से बताए थे। मान लो ये क्या, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं पहले, सब मानना है क्या। 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, ठीक है 5s। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। देखो अगर हम यहाँ इसके नीचे एक एक मान लें, क्या मान लें, एक एक मान लो, 2/1 3/1 4/1 5/1 मान सकते हैं ना। एक तो एक मानने में कोई दिक्कत नहीं, एक का भाग देंगे बड़ी संख्या रह जाती है। तो मैंने बोला जब आपको ऐसी संख्याओं का रेशियो निकालना है तो इन संख्याओं को उल्टा करके लिखना है। हमेशा ध्यान रखो, संख्याओं को बदल दो, जो अंश है उसे हर कर दो, जो हर है उसे अंश बना लो, है ना। मतलब संख्या ऊपर नीचे करनी है। देखो हर यहाँ कितना 1, तो इसे अंश बना लिया, अंश 2 उसे हर बना लिया, तो 1/2 ऐसे, 1/3 ऐसे, 1/4 और 1/5। इनका एलसीएम ले लो, है ना। 30 60 60 आ जाएगा, है ना 60। जब हम एलसीएम लेंगे, एचसीएफ एलसीएम पढ़ चुके हैं, है ना। एलसीएम कैसे लेते हैं तो आप वहाँ एचसीएफ एलसीएम पढ़ के देख लेना। यहाँ पे कितना आएगा, 2 का 30 बार भाग जाएगा, 3 का 20, 4 का 15 और 5 का 12 बार। तो जो हमारे पास फाइनली जो अनुपात आएगा 20 30 20 12, ये क्या होगा P Q R S, ठीक है। P Q R S का जो अनुपात आएगा वो 30 20 15 12। ऑप्शन नंबर डी कितना आएगा, 30 20 15 और 12, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, लेकिन था ये आया हुआ ही है ना, सारे सवाल आए हुए ही है ना। अब बिल्कुल अच्छा सवाल है कि A अनुपात B सबसे बेसिक सवाल है ना, शुरुआत भी यहीं से होती है चैप्टर की। और B अनुपात C जो है वो 5 अनुपात 7 है, तो C अनुपात A पूछा है, A
बी सी। ठीक है, देखो ए निकालते हैं, 5 गुणा 2 10, फिर 2 छोड़ेंगे, 5 गुणा 3 15, फिर 5 को छोड़ेंगे, 7 गुणा 3 21। तो सी अनुपात ए, सी अनुपात ए, सी 21 है और ए कितनी है 10, 21 अनुपात 10। ठीक है, कटेगा नहीं तो 21 अनुपात 10। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक संख्या को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपाती मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में, मध्यानुपाती मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, है ना, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में ए गुणा बी, ये होता है मध्यानुपाती हमारा। ठीक है, मध्यानुपाती अंडर रूट में ए गुणा बी करते हैं। इनका मध्यानुपाती निकालते कितना है, जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाते हैं, 75 और 12 का जो मध्यानुपाती आए उसमें से अगर 13 को घटा दें तो क्या संख्या प्राप्त होगी, है ना। पहले मध्यानुपाती निकालते हैं 75 गुणा 12 का, चलो निकालो, 75 गुणा 12। ठीक है, देखो 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 गुणा 3, 25 या 75, और इसे 12 को 4 गुणा 3, है ना। और देखो 25 से 5 निकालेंगे, इस 3 से एक 3 निकल आएगा, और 4 से 2, देखो 2 का वर्ग 4 होता है तो 2 निकल आया, 4 का वर्गमूल 2, 25 का 5, और 3 और 3 का 1 3। ठीक है, तो 5 या 15, 15 दूनी 30। मध्यानुपाती जो था मीन प्रोपोर्शन कितना आया, मान लो m बराबर मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, m का मतलब मीन प्रोपोर्शन, तो m बराबर कितना आया 30। बोला है जब संख्या 13 को इनके मध्यानुपात से घटाते हैं तो प्राप्त संख्या बताओ, है ना, बता दो संख्या। तो संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 30 माइनस 13 17 बचेगा, 30 माइनस 13 कितना बचा 17। ठीक है, आगे है x 12 अनुपात x समानुपात x अनुपात 27 और 25 अनुपात y समानुपात y अनुपात 36 है। तो जहां x और y धनात्मक संख्या तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो करते हैं, देखो यहाँ निकालते हैं 25 अनुपात y समानुपात y अनुपात 36, है ना। देखो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बाहरी पद होते हैं ना, बाहरी पदों का गुणनफल, है ना, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लो 25 गुणा 36 बराबर क्या होगा, y गुणा y, यही तो होता है। बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य पद y गुणा y मतलब y स्क्वायर हो जाएगा, सीधी बात है। y स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 25 गुणा 36। अगर y बराबर निकालेंगे तो इधर y से अगर स्क्वायर हटेगा 25 और 36 पे रूट लग जाएगा, तो y बराबर देखो 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 और 36 का 6, तो y बराबर 6 पंजे 30। y बराबर कितना प्राप्त होगा 30, है ना। अब ऐसे ही हम इधर x बराबर और प्राप्त करते हैं, x भी ऐसे करना है, 12 गुणा x 12 अनुपात x समानुपात x अनुपात 27, है ना। तो बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मतलब मध्य पद कौन से हैं, x गुणा x बराबर 12 गुणा 27। ठीक, देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 गुणा 27। अब हम अगर इसे x को x लिखें तो इधर रूट लग जाएगा ना। 12 क्या लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 और 27 को 9 गुणा 3। और अगर x से वर्गमूल x से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा ना। और 12 क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 12 और 9 गुणा 3 27। तो x बराबर जो होगा देखो 4 का वर्गमूल 2, ये 3 और ये 3 का 1 3 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3, ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 6 या 18। बोला क्या है x और y का अनुपात बताओ, x अनुपात y बता दो।
x अनुपात y बराबर 18:30, 6 18 और 6 पंजे 30, 3:5। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3:5। पहले क्लास में हमने सवाल किए थे। क्या करना होता है सवालों में हमें ये पता होना चाहिए कि जो बाहरी दो पद हैं, जो बाह्यतम पद हैं, है ना, उनका गुणनफल मध्य पद जो दोनों हैं उन्हीं गुणनफल के बराबर होता है, बस, है ना। बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से निकाला तो 30 आया, यहाँ से x बराबर निकाला तो 18 आया। 18 और 30 का अनुपात पूछा था तो कितना आया? 3:5। बिल्कुल ऐसे ये भी है, इसमें दिया है हमें 28:98 समानुपात 98 गुणा y। तो बाहरी पद कौन कौन से हैं? गुणा करो बाहरी पदों का। 28 गुणा y और मध्य पद कौन से हैं? 98 गुणा 98। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 98 गुणा 98/28। काट दो, देखो 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 2 से ये काट दो 49 बार। कितने बार? 49 बार। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणा 49, है ना, यहाँ 49 लिखना है। 7 गुणा, हाँ, 2 से 98 के बार काटे, 2 चौक 8, 1 बचा 2 ने 18, 49 बार। 7 गुणा 49 करना है। 7 गुणा 49, 9 7 63 की 3 49, 7 चौक 28, 28 और 6 34, मतलब 343। 343 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। सोल्व किया, काटा पीटी, देखो 14 से काटा, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, इन 2 से 98 काटा 49 बार। 7 गुणा 49 किया 343 आंसर। अब बोला है ए और 4a, है ना। मान लो यहाँ भी छोटी ही बना लो, अलग अलग, है ना। तो यहाँ भी क्या है? छोटी, ना, मौले बना लो, ठीक है। अब सही है। बोला है a और b की पावर 4 4a का तृतीय अनुपाती बताओ। देखो तृतीय अनुपाती भी मैं बताया था आपको। तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती क्या होता है? b²/a। ये सूत्र सीधा ना, पहली क्लास में तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ अनुपाती कैसे आए हैं सारे हमने उसमें देखे थे ना, सॉल्व किए थे। पर यहाँ सीधा सूत्र याद रखें कि b²/a, ठीक है। देखो b क्या है? b क्या है? b है b की पावर 4/4a/a, ठीक है। तृतीय अनुपात पूछा, थर्ड प्रोपोर्शनल, यही तो होगा ना। और इनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर ही तो होता है, वर्ग, ये, ठीक है। अब यहाँ कर लो, देखो b की पावर 4 दूनी 8, तो b की पावर क्या हो जाएगी? b की पावर 8/, है ना। 4 की पावर 2 कितने हो जाएगी? 4 की पावर 2 16 a²/a, ठीक है। b की पावर 4 बराबर 16 a²/a। अगर देखो आपको पता होगा पहली चौथी अगर इसके नीचे भी 1 मान लो, है ना, तो पहली चौथी दूसरी तीसरी गुणा हो जाता है। तो पहली चौथी की तरफ क्या हो जाएगी? b की पावर 8 गुणा 1, वो तो 1 ही रह जाएगी, है ना, और 16 a की पावर गुणा a, ठीक है। अब b की पावर 8, तो b की पावर 8 ही रहेगा। b की पावर 8/, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 घात ये और 1 घात ये, 3 घात हो गई, तो 16 a की पावर 3, 16 a की पावर 3, b की पावर 8/, 16 a की पावर 3, ठीक है। तृतीय अनुपाती क्या होता है? b²/a। आप याद रखें। देखो मध्य अनुपाती क्या होता है? अंडर रूट में a गुणा b। तृतीय अनुपाती जो अभी किया हमने जस्ट
बी स्क्वायर अपॉन ए, चतुर्थानुपाती बी गुणा सी बट्टे ए, है ना, बी सी का गुणनफल बट्टे ए, ठीक, वो होता है चतुर्थानुपाती। ये देखो चतुर्थानुपाती तो भैया चतुर्थानुपाती क्या होता है, अभी अभी हमने जिक्र किया था, चतुर्थानुपाती होता है, वो क्या होता है, बी सी बट्टे ए, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। देखो बी और ए बी सी ऐसे ही तो है, बी सी बट्टे, तो देखो बी क्या है ए, सी क्या है 16 ए जो एक जगह के अंदर कितना लिखा ना 4, और ये बराबर किसके है 81, बोला चतुर्थानुपाती जो है वो 81 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 4 से 4 सॉल्व करो, 4 से 16 निकलो नीचे, ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर बट्टे 4 बराबर 81, 16 ए बट्टे हुए सॉरी यार, चला गया सवाल ना, सेकंड आ गया, यहीं पे था 17 नंबर, मैं तो भूल गया क्या था, ये था ना 4,1,16 ए का चतुर्थानुपाती है क्या, चतुर्थानुपाती 81 है, तो ए का मान बताओ, ऐसे कुछ था, तो ए का मान बताओ, का मान बताओ, कोई बात नहीं, आप सब लोग एडजस्ट कर लेना ना, मैंने आपसे लिखने की कोशिश की है, ठीक। चतुर्थानुपाती जैसे अभी मैंने बताया था आपको होता क्या है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है वो होता है बी सी बट्टे ए, भाई यहाँ पे लगाओ, देखो बी सी कितना है 16 ए गुणा ए, ठीक है, 16 ए गुणा ए बट्टे 4, और ये बराबर किसके दिया है 81 के, बोला है ना, ये जो उसका इनका जो चतुर्थानुपाती है वो कितना है 81, सवाल में बोल के बताया। देखो ये कितना होगा 16 ए स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 81, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, तो जो ए स्क्वायर हो जाएगा है ना, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 81 बट्टे 4, अगर ए स्क्वायर 81 बट्टे 4 है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए स्क्वायर जो है वो 81 बट्टे 4 है, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 81 बट्टे 4, लेकिन क्या इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो जो ए बराबर आएगा 9 बट्टे 2, कितना ए बराबर 9 बट्टे 2, ठीक है। पीडीएफ में सवाल निकल गया कैसे भी, अब मुझे इतनी जानकारी है नहीं वापस कैसे आएगा, तो मैंने आपसे लिख के आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है 2.4 और 7.2 के बीच मध्यानुपाती तथा 2.8 और 4.2 के बीच तृतीय अनुपाती, है ना, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है ना। चलो करते हैं एक बार, मध्यानुपात है ना, यहाँ मध्यानुपात निकालते हैं, मध्यानुपाती ना, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, एमपी लिखता हूं मैं, मध्यानुपाती को मीन प्रोपोर्शनल क्या था, अंडर रूट में ए बी, ठीक है, ठीक, ए बी, अब ए बी लगा दो, देखो जो है कितना है थोड़ा 7.2, देखो अगर यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, नीचे तो हो जाएगा। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 121 और इसे 36 गुणा 2, 36 दूनी 72 होता है, 121 दूनी 242 बट्टे 16,
ठीक है, अब यहाँ से निकाल, देखो 121 से कितना आएगा 11, 36 से 6 और 2 से 2, 2 और 2 से 1 2 आ जाएगा, 100 से कितना आएगा 10, है ना। तो 6 दूनी 12, 12 गुणा 11, 132/10 बराबर 13.2। ठीक है, ये तो आ गया इसका मध्यानुपाती। अब तृतीय अनुपाती B²/A, ठीक है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तृतीय अनुपाती B²/A निकाल लो। B² कितना है 42, 4.2 गुणा 4.2/2.8, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से काट दो एक बार, तो 21 तिया 63 और 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, बोला है मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती का अनुपात बताओ, बता दो अनुपात, है ना। मध्यानुपाती M मीन प्रोपोर्शनल अनुपात, तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अनुपात क्या होगा, मध्यानुपाती 13.2 अनुपात ये 6.3, अनुपात से अनुपात कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो है बहुत अलग अलग लिखे हैं, पता नहीं क्या, ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3, हाँ 3 से कट जाएगा, सही है। सुना जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12, कितना आया 44/21। ठीक है, जो कुछ नहीं करना था हमें 24.2 और 7.2 का तो मध्यानुपाती लिया, तो मध्यानुपाती अंडर रूट में ये भी होता है, तो वो 13.2 आया, और 2.8 और 4.2 का तृतीय अनुपाती निकाला B²/A से, तो वो हमें आया 6.3। फिर मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती का अनुपात, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये फिर ये 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44/21। आगे 23 और 31 का तृतीय अनुपाती, है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है B²/A, है ना, B²/A मतलब 31 का स्क्वायर, 31² A 23, और 23 जो प्राइम नंबर है कटेगा तो था ही नहीं, 31 भी तो कितना होता है 961, 961/23, ये इसका कितना है ऑप्शन नंबर डी तृतीय अनुपात है। ठीक है, आगे एक समानुपात में पहली दूसरी और चौथी संख्या क्रम से इतनी है, तो तीसरी संख्या बताओ, है ना। मान लो पहली संख्या कितनी है, पहली दी है 51 अनुपात, दूसरी 68 समानुपात, तीसरी मान लो दी नहीं है x, और चौथी कितनी दी है 108। x बराबर पूछा क्या आएगा, तो बहुपदों का गुणनफल, है ना, 51 गुणा 108 बराबर कितना होगा मध्य पदों का गुणनफल के 68 गुणा, तो जब x बराबर निकालेंगे तो 51 गुणा 108/68, अब से काट दो 17 से काटो, तो 17 तिया 51, 17 चौको 68, 4 से ऐसे काटो, 4 दूनी 8, 2 बचे 28 होगा, 4 सत्ते 28, तो x बराबर 3 गुणा 27 81, 3 गुणा 27 27 तिया 81, 27 तिया 27 तिया, ठीक है, 27 तिया 81। ठीक, बाद के 20 सवाल थे, 20 के 20 सवाल आए हुए क्वेश्चन थे, है ना, प्रीवियस ईयर थे टोटली। कुछ सवाल शुरुआत में बड़े बड़े भी थे, है ना, बोर्ड पे नहीं बन रहे थे, तो सही से हमने किए हैं, आप लोग 2 बार देख लेना, सही हो जाएगा। इसकी बोर्ड पीडीएफ जो है आपको पीके स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे आप जाएंगे, वहाँ सर्च करना पीके स्टडी ग्रुप पे, तो वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी बोर्ड पीडीएफ जो है वो अभी जस्ट में 10 मिनट बाद अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग कैसे क्लास को पूरा जरूर देखा करें, देखने के बाद अपना रिव्यू दिया करें, क्लास को लाइक करें, है ना, शेयर भी करें दोस्तों तक, परिवार को बढ़ाएं, है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये परिवार सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों फ्रेंडों में या रिलेटिव में इस क्लास को रिकमेंड भी करें, है ना। क्लास मुझे लगता है अच्छे से पक्की होगी, मैंने कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो हम उनका और सुधार करेंगे समय के अनुसार, बाकी आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से।
फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, है ना, और थैंक यू। ठीक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब फ्रेंडों को बताएं, ठीक है। चलो मेरा चैनल नहीं है, आपका भी है ना, जितना मेरा उतना आपका है, पूरा परिवार एक है, ठीक है। धन्यवाद।